जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योतिष जीवन अध्यात्म में। आपके और आपके परिवार के ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव बनी रहे। आज बात करते हैं क्षेत्र मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी की। क्षेत्र मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। पाप मोचनी को अर्थ क्या होता है? जो सभी पापों का नष्ट करने वाली। इस बार पाप मोचनी एकादशी है। विक्रम संवत 2079 क्षेत्र मास कृष्ण पक्ष 11 वार शनिवार, तारीख 18 मार्च 2023 को है। वह इस दिन इसका व्रत किया जाएगा। अब बात करते हैं पाप मोचनी एकादशी प्रारंभ कब होगी। एकादशी प्रारंभ होगी तारीख 17 मार्च 2023 को दोपहर में 2:06 से लगाकर और 18 मार्च 2023 को दिन में 11:13 तक एकादशी रहेगी। अतः 18 मार्च 2023 को उदयकालीन एकादशी व द्वादशी युक्त होने से सभी के लिए इस दिन व्रत करने से व कथा सुनने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि इस पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनने से 1000 गायों का दान करने का फल मिलता है। वह अपार धन, यश और कीर्ति मिलती है। आओ सभी मिलकर श्री लक्ष्मीनारायण भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले आपसे राधे कृष्ण के भक्त होने से अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन दबाएं व कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान अब क्षेत्र कृष्ण पक्ष के एकादशी का क्या नाम है, यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक पाप नाचन उपाख्यान सुनाऊंगा जिसे चक्रवर्ती नरेश माधानता के पूछने पर महर्षि लोमस ने कहा था। माधानता बोले, हे भगवान, मैं लोगों की हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि क्षेत्र मास के कृष्ण पक्ष की किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उसे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब बात बताइए। लोमस जी ने कहा कि नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है कि अप्सराओं से सेवित क्षेत्र रथ नामक वन में जहां गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुए विहार करती है, मंजू घोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेघावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम से 1 कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेघावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख और सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजू घोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेघावी भी उसके साथ रमण करने लगे और कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान न रहा। इस प्रकार मुनि जनोचित सदाचार का लोभ करके अप्सरा के साथ रमण करते हुए उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई और जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेघावी से कहा कि हे ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेघावी बोले, हे देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक आप मेरे पास ठहरो। अप्सरा ने कहा कि हे विप्रवर, अब तक न जाने कितनी संध्याएं चली गई है, मुझ पर कृपया करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमस जी कहते हैं कि हे राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेघावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे और उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। उसने अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने शाप देते हुए कहा कि हे पापिनी, तू पिचासिनी हो जा। और मुनि के शाप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक हो बोली और कहा कि हे विप्रवर, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने से या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। हे ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामिन मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले कि हे भद्रे, मेरी बात सुनो, यह शाप से उद्धार करने वाली है। क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। क्षेत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है।
वह सब पापों का क्षय करने वाली है। हे सुंदरी, तो उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिचासता दूर हो जाएगी। ऐसा कहकर मेघावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देख च्यवन ने पूछा कि हे बेटा, ये क्या कर दिया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला है। मेघावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमन करने का पातक किया है। ऐसा को प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा कि हे बेटा, क्षेत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर और पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का यह कथन सुनकर मेघावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी उस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने के कारण वह 50 योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चलेगी। हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, सुरापान, गुरु पत्नी गमन करने वाले महापातकी भी इस व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। बोलो श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय।